गाइस आज फिर हम डॉक्टर के पास आए हैं। देखो आज ये बीमार है, जस्ट वेट कर रहे हैं डॉक्टर का बाहर ही बैठ के। वो आएंगे तो फिर ये दिखवाएंगे। वो नियर बाई जो था क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फीवर है तो हम लोग यहीं पे आ गए थे। लास्ट टाइम भी मैं यहीं पे दिखाई थी तो सूट किया था दवाई, तो हम लोग को लगा कि यहाँ पे ठीक है, सूट किया तो ऑब्वियसली मेरे को सूट किया क्योंकि मैं कभी खाती नहीं रहती, लेकिन मुझे सूट किया इनका दवाई, तो मैंने कहा चलो यहीं दिखवा लो। तो जस्ट हम लोग अभी आए हैं तो वेट कर रहे हैं, अब कितने देर में डॉक्टर आते हैं मालूम नहीं, तो चलो वेट करते हैं। डेली का कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है दुख एकदम। तो हम लोग अंदर नहीं बैठ के बाहर ही बैठे हैं, अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन जैसा फील हो रहा था मुझे, तो हम तीनों बाहर ही बैठे हैं। अभी वो आएंगे डॉक्टर तो फिर जाएंगे अंदर। सो गाइस हम लोग दिखवा के आ चुके थे और नाइट का ले रहे थे डोज टैबलेट, तो ये बस इतना ही सा टैबलेट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा था और रियली 3 डेज़ का था और उतना तक ही बोला था उन्होंने कि आपको फ़ायदा करेगा। तो वहाँ पे इंजेक्शन भी दिया था और इंजेक्शन देने के बाद में एकदम से आराम हो गया था। रात को बिल्कुल फीवर नहीं था, कल होके फिर से फीवर आ गया, तो उन्होंने बोला था 3 दिन तक आएगा जाएगा फीवर, तो 3 दिन तक कंटिन्यू उन्होंने दवाई खाया, ये वाली मेडिसिन डॉक्टर ने दिया था। देन उसके बाद आराम हो गया। ये उसके कल सुबह का है ये, तब उनका बिल्कुल आराम था, बिल्कुल भी फीवर नहीं था। लेकिन वो फिर दोपहर को फीवर फिर से आ जाता है, तो फिर भी हम वही मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि मैं डर भी रही थी क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा डेंगू वेंगू हुआ था, तो थोड़ा डर भी लगता था। और अभी करीब 3 4 दिन 5 दिन हो चुके हैं, उसके बाद मैं एडिट कर रही हूँ, तो उनकी तबीयत ठीक थी और फिर से अभी उनको ज़ुकाम हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ का वेदर ही ऐसा है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं यहाँ पे सुबह का टाइम है, जबकि मैं उनके लिए अदरक वाली चाय बना रही हूँ, थोड़ा मसाला वसाला डाल के अच्छे से, मसाला वाली चाय जो बोलते हैं वो चाय बना रही हूँ यहाँ पे। और ये मैं मॉर्निंग का है और मॉर्निंग का मैं आप लोग का शेयर कर रही हूँ मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। और इस उस दिन ना मेरे बेबी का भी छुट्टी था, स्कूल नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं किचन भी क्लीन कर ही लेती हूँ, क्योंकि रात को हमने नहीं किया था और आते आते थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद फिर मैं खाना खाई और फिर सो गई थी, तो मैं कुछ बात भी कर रही हूँ और शायद कोई आया भी हुआ था बगल से, तो फिर मैं उनसे भी बात कर रही हूँ। तो जस्ट मैंने चाय बनाई थी और मैं अपने लिए और उनके लिए, तो फिर दो डिफरेंट कप में मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि धुला ही हुआ नहीं था, सारा बर्तन मेरा गंदा था। और शाम को चाय बनाई थी वो भी मैंने साफ़ नहीं किया था, तो मैं अभी गैस को भी क्लीन करूँगी। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग मतलब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है, और मैंने सोचा कि अभी मैं क्लीन कर लेती हूँ, दैन उसके बाद ही मैं कुछ और काम करूँगी। तो मैंने उनको चाय दे दिया था, तो फिर थोड़ी देर में जस्ट मैं ब्रेकफास्ट बनाती, दैन उनको देती हूँ। मैं इंडक्शन को भी इसको भी क्लीन कर रही हूँ। और आप देख सकते हो किस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। क्योंकि क्या होता है ना, इंडक्शन ये सभी मैं जब खाना बनाती हूँ तभी लगे हाथों क्लीन कर लेती हूँ, बट मैंने किया नहीं था और तो फिर मैं अभी कर रही हूँ। सो गाइस आप लोग वीडियो पे क्यों नहीं आ रही, मैं घर के ही क्या जो भी मैं काम वाम करती हूँ वही मैं आप लोग के साथ दिखाती हूँ। और हम लोग का सबसे ज़्यादा टाइम ना, सच बताओ, किचन में ही जाता है। आप देखे होंगे मैं जब भी लाइव भी करती हूँ तो मैं किचन से ही करती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम उसी में जाता है, किचन में ही जाता है। तो फिर अगर हम हाउसवाइफ की यही तो कहानी है, सही बात है, और लाइफ हमारी किचन ही, हमें तो किचन ही बहुत पसंद होता है। और मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे किया है फास्ट फॉरवर्ड, तो थोड़ा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है यहाँ पे। और मैं बर्तन में क्लीन करके ही मैं कुछ करती। अब खुद ही देखो कितना ज़्यादा बर्तन था। मैंने वो जो बर्तन स्टैंड था उसको मैंने बाहर रखा था, ताकि मैं किचन को अच्छे से पोंछ भी दूँ, नीचे फर्श भी क्लीन कर दूँ। और मैं सभी पानी डाल डाल के निकाल के उसमें डाल दे रही हूँ बर्तन, तो ये आराम से सूख जाता है। फिर मैं बाहर निकाल के ऐसे बास्केट को रख दूँगी ना, तो आराम से धूप आता है। सुबह का टाइम में 11 12 बजे तक रहता है धूप, तो ना सूख जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे ना साथ में क्लीन करती हूँ। और बेडरूम का मुझे बेडशीट भी चेंज करना था, मैं वो भी बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ।
और यहाँ पे ना बहुत ठंडी है, हम लोग देखो ब्लैंकेट भी यूज़ करते हैं। सच में बहुत मुझे ठंडी होती है यहाँ पे। मुझे क्या, सबके लिए ही ठंडी, यहाँ बहुत ठंडी है, रात को ठंडी बढ़ जाती है। और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू भी लगाऊंगी और फिर लगे हाथों में झाड़ू लगा के और मैं पोंछ भी लूँगी कि एक साथ में ही काम हो जाता है तो आराम रहता है। फिर से दोबारा से फिर झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ़ करो, फिर कुछ और काम करो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर पोछा लगाओ, तो एक बार में ही हो जाता है, तो फिर टेंशन भी थोड़ा कम रहता है। और मैं सभी घर का काम करने के बाद ही आज मैं दूसरा काम करूँगी। अब देखिए क्लीन हो गया ना, तो मैं अब सोच रही थी कि मैं आज आप लोग के साथ में मैं अपना मॉर्निंग वाला जो रूटीन होता है, जो कि एवरीडे का ही होता है, बट आज मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि उस दिन हॉलीडे था, तो आराम रहता है क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ। पहले ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा ब्रेकफास्ट का रहता है सुबह की, बच्चे स्कूल जाएंगे पहले। लेकिन आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि मैं अभी मॉर्निंग का जो रूटीन है मेरा वो मैं कर लेती हूँ, देन उसके बाद ही कोई और काम करूँगी। सो गाइज़ आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर लिखना। और मैं अभी रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ गाइज़, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, मेरे बाबू की भी तबीयत ठीक नहीं। सो हम तीनों ही बहुत परेशान हैं। तो थोड़ा बहुत जो मैं वीडियो शूट करती हूँ जब मेरी तबीयत ठीक रहती है मेरी, तभी मैं शूट करती हूँ, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। सो गाइज़ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। फिर मैं मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक